12 बजे वाला असली किस्सा। सन 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के रण क्षेत्र में मराठों को हरा दिया। मराठों को हराकर दिल्ली और उसके निकट के नगरों को खूब लूटा। उनकी लूट और लालसा की सीमा न थी। उसने विजय होने के अहंकार में हजारों भारतीय सुंदर महिलाओं का बलपूर्वक अपहरण कर लिया और उन्हें भोग विलास की वस्तु समझकर जबरदस्ती कैदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले जाने लगा। रास्ते में उन्होंने कुरुक्षेत्र, थानेश्वर, पहवा आदि धार्मिक स्थानों को भी खूब लूटा। यहाँ के मंदिरों का अपमान किया और सुंदर बहु बेटियों को घरों से बलपूर्वक उठा लिया। उस समय देश में मानो आत्मसम्मान लुप्त हो गया हो जैसी स्थिति चारों ओर दिखाई दे रही थी। यद्यपि अनगिनत राजा और शूरवीर योद्धा कहलाने वाले भारत भूमि पर विद्यमान थे, किंतु उनके नैतिक पतन की कोई सीमा न थी। जब प्रभावित लोग सभी ओर से निराश हो गए तो कुछ हिंदू तथा मुसलमान नेताओं ने सोचा कि सिखों से प्रार्थना की जाए। जब 13 अप्रैल 1761 ईस्वी को बैसाखी का पर्व था, हर वर्ष की भांति दल खालसा अपना जन्मदिन मनाने के लिए श्री अमृतसर साहिब में एकत्रित हुआ तो इन पीड़ित व्यक्तियों के समूह ने खालसा पंथ के समक्ष अकाल तख्त पर विराजमान सिख नेताओं के सम्मुख अपनी फरियाद रखी और कहा कि गुरु का खालसा ही इन अबला नारियों की लाज रख सकता है, क्योंकि हम सभी ओर से निराश होकर आपकी शरण में आए हैं। खालसा असहाय लोगों की रक्षा के लिए पहले से ही वचनबद्ध है, अतः तुरंत दीनों की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। दल खालसा ने इससे पहले भी कई बार अबला महिलाओं की सुरक्षा के लिए आत्म बलिदान दिए थे। पहली बार जब सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के चंगुल से 2200 सुंदर महिलाओं को छुड़वाया गया था और दूसरी बार अहमद शाह अब्दाली से भी बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित नारियों को छुड़वा चुके थे। अहमद शाह अब्दाली के चंगुल से भारतीय बहु बेटियों को मुक्त करवाना गुरु दरबार में की गई दीन दुखियों की पुकार अनसुनी नहीं रह सकती थी। गुरु का सजीव रूप ही तो खालसा होता है। अतः दल खालसा के मुख्य नेता होने का गौरव सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी को प्राप्त था। दीनों की करुणा में पुकार पर सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी ने अपनी म्यान में से तलवार निकालकर अबला नारियों को मुक्त करवाने की शपथ ली और सभी सहयोगी सरदारों से मिलकर एक विशाल योजना बनाई। इस योजना में खालसा जी ने युक्ति से सभी कार्यों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए नए सिरे से सेना का गठन किया और उनको अलग अलग कार्य सौंप दिए। जस्सा सिंह जी को उनके गुप्तचर विभाग द्वारा अहमद शाह की सभी गतिविधियों की जानकारियां प्राप्त हो रही थीं। अतः जस्सा सिंह जी ने अपनी नई युक्ति अनुसार समस्त दल खालसा जी को 3 भागों में विभाजित कर दिया और द्वाबा क्षेत्र में जरनेली सड़क के आसपास घने जंगलों में छिप जाने को कहा। युद्ध नीति यह बनाई गई कि जब अब्दाली की सेना व्यास नदी का पतन पार करने में व्यस्त हो, उस समय उन पर 3 दिशाओं से एक साथ आक्रमण किया जाए। केवल पश्चिम दिशा अफगानिस्तान वापस भागने का रास्ता खुला रखा जाए ताकि शत्रु पराजित होकर भागने में अपनी कुशलता समझे। उन दिनों दल खालसा के पास लगभग 10,000 घुड़सवार सैनिक और 20 से 25,000 के बीच प्यादे थे। निर्णय यह हुआ कि ठीक शिखर दोपहर 12 बजे जंगलों में से निकलकर खालसा अब्दाली के शिविरों में कैद महिलाओं के काफिलों पर धावा बोलेगा। प्यादे अफगान सिपाहियों से जूझेंगे और प्रत्येक घुड़सवार एक महिला को अपने घोड़ों पर बैठाकर उन्हें वापस जंगल में पहुंचाएंगे। और जैसे ही यह कार्य पूर्ण हो जाए, सभी प्यादे सैनिक भी रणक्षेत्र छोड़कर वापस अपने ठिकाने पर आ जाएंगे। दूसरी ओर इस बार अहमद शाह अब्दाली भी सिखों के छापामार युद्धों से सतर्क था। इस बार उसने बड़ी ही सावधानी से अपने संपूर्ण लश्कर को कड़े पहरे में एक साथ चलने का आदेश दिया। जब वह सतलुज नदी कुशलतापूर्वक पार कर गए तो उसने व्यास नदी पार करने के लिए उसके तट पर विश्राम शिविर डाला। तभी सिखों के गुप्तचर उसके काफिले में सम्मिलित होकर सभी सूचनाएं इकट्ठी करते रहे। जैसे ही उसका अग्रणी सैनिक दस्ता व्यास पार पहुंचा, तभी पीछे से तीनों दिशाओं से खालसा दल ने उन्हें आ दबोचा। इस समय दोपहर के ठीक 12 बजे थे और सिखों के 12 जत्थेदारों ने अपने अपने दलों के साथ इस युद्ध में भाग लिया था।
और यह युद्ध इस तीव्र गति से आरंभ किया गया था कि शत्रु दल को संभलने का अवसर भी नहीं मिल पाया। अब्दाली के कुछ सैनिक तो व्यास नदी पार कर चुके थे, जो कि अब इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। बाकी सैनिक शिविर में सामान बांधने और चलने की तैयारी में व्यस्त थे कि तभी तीनों ओर से जयघोष के नारे सुनाई देने लगे। अचानक विपत्ति आने के कारण बहुत से अफगान सैनिकों ने धैर्य छोड़ दिया और वे भाग खड़े हुए। बहुत से मनोबल टूटने से सामना नहीं कर पाए और मारे गए। इस आपाधापी में घुड़सवार सिख सिपाहियों ने उन शिविरों से वे सभी महिलाएं मुक्त करवा ली जो उनकी दृष्टि में पड़ गई थी। जैसे ही मुख्य लक्ष्य का कार्य संपूर्ण हुआ, तभी जत्थेदार जी ने सांकेतिक भाषा में हरन हरन का संदेश दिया। इसका अर्थ था कि कार्य संपूर्ण हो गया है। इस प्रकार 1000 कैदी स्त्रियों को छुड़वा लिया गया और उन्हें रास्ते का खर्च देकर उनके घरों में भिजवा दिया गया। इस सहानुभूति और वीरता के कारण साधारण जनता के हृदय में दल खालसा के लिए स्नेह उत्पन्न हो गया और वह इन महान सपूतों को आशीष देने लगे। इस प्रकार निहंग सिंहों का घर घर में सम्मान होने लगा। माताएं अपने पुत्रों को सिख बनाकर धर्म रक्षक बनने की प्रेरणा करने लगी। युद्ध में अब्दाली को पराजित करके महिलाओं को स्वतंत्र कराने की प्रतिक्रिया में सफलता पर जस्सा सिंह भारतीय जनता में एक नायक के रूप में विख्यात हो गए। इस युद्ध में सिखों के 12 जत्थों ने भाग लिया था और ठीक दिन के 12 बजे आक्रमण किया गया था। उस दिन से सिखों को वीरता दिखाने की प्रेरणा देने के लिए 12 बजे का संकेत दिलवाकर जनसाधारण उन्हें प्रोत्साहित करने लगे थे। तो यह था 12 बजे वाला असली किस्सा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर जरूर करें। आगे की ऐतिहासिक घटनाएं जारी रहेंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।